वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हमारा सक्सेस बैच। ओके, तो जिसके अंदर दोस्तों मैंने आपको हमारे 11th प्लस आपके 12th का भी मैंने चैप्टर स्टार्ट किया, मतलब 11th के मैंने आपको 2 चैप्टर खत्म कर दिए, फर्स्ट जो 2 चैप्टर आपको खत्म कर दिए मैंने। ओके, और दोस्तों हमने स्टार्ट किया हमारा 12th का चैप्टर, क्या नाम है इसका, आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ओके दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है 12th स्टैंडर्ड का, और उसके साथ ये हमारा पार्ट नंबर 3 दोस्तों। ओके, विथ ऑल बेसिक कंसेप्ट के साथ दोस्तों, जो कि हमारा ये जो चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर के मैंने जो 2 पार्ट आपको पढ़ा है, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। दोस्तों पार्ट नंबर 1 और 2 के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बेसिक के साथ मैंने आपको अच्छे से मतलब हर एक कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। ओके, वैसे दोस्तों इस पार्ट के अंदर भी हम वही करने वाले, मतलब अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा आपको हर एक कंसेप्ट। बट दोस्तों अगर आपने वो 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे, जाकर पर जल्दी से आके वो पार्ट देख लो, क्योंकि अगर दोस्तों आपने मतलब आपको पता होगा ना, एक चेन जैसा होता है, मतलब एक अगर दोस्तों आपको अगर एक मतलब फर्स्ट पार्ट अगर समझ में नहीं आया आपको, तो सेकंड पार्ट अच्छे समझ में नहीं आएगा, और अगर सेकंड पार्ट भी अगर आपने नहीं देखा हो तो आपको थर्ड पार्ट के अंदर मतलब सिर्फ और सिर्फ 25 to 30% ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें नई है, मतलब जो नया नया चीज़ें हैं वो आपको समझ आएगी, जो पुरानी चीज़ें मतलब जिसके ऊपर डिपेंड है। ओके, जो आपके 2 पार्ट थे वो पार्ट इसी पार्ट के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो मतलब आपको वो अच्छे से आ गए तो आपको ये पार्ट भी अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो आप क्या करो, उस पार्ट को जाके जल्दी से देख लो। तो जो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे तो आपने देख लिया कि हमने पिछले पार्ट के अंदर देखा था, मतलब पिछले वाले जो 2 पार्ट हुए थे उसके अंदर हमने देखा था, हमने जो फ्लावर का स्ट्रक्चर आपका वो देख लिया था। सेकंड हमने क्या किया था, जो फ्लावर था, फ्लावर के अंदर हमने मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर और स्ट्रक्चर ऑफ एनाटोमस ओव्यूल। ओके, तो हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए थे, बाद में उनके हमने डेवलपमेंट देख ली थी। ओके, तो अभी देखो हमने उनका डेवलपमेंट तक सब कुछ देख लिया। अभी दोस्तों हम क्या देखने वाले, अब हम देखने वाले यहाँ पर उनका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, उनका फर्टिलाइजेशन, मतलब उनकी जनरेशन आगे बढ़नी चाहिए ना। ओके, मतलब आपको पता होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब उसके अंदर आपका ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल, मतलब जो भी एनिमल सब कुछ जो भी आता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म यही चाहते हैं कि उनका जो स्पेसीज है, उनकी जो जनरेशन वो आगे बढ़ती रहे। तो इसलिए दोस्तों उनको क्या करना पड़ता है, फर्टिलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, कॉपुलेशन होता है, वैसे दोस्तों हमारे प्लांट के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, पॉलिनेशन। अभी देखो पॉलिनेशन मतलब मीनिंग क्या होता है इसका। ओके, द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज यहाँ पे गलती से लिख देता मैंने, इसलिए यहाँ पे और करके लिखा है। आगे क्या लिखा है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दोस्तों मतलब जैसे कि आपको पता है, मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देता हूँ। आपको पता होगा जैसे कि हमने जो हिबिस्कस का जो प्लांट देखा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको जो देखो यहाँ पे आपका ऐसा समझो कि आपका हिबिस्कस का प्लांट है। ओके, हिबिस्कस का प्लांट है, इसके अंदर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके एंथर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे एंथर्स होते हैं, आपके ऐसे एंथर्स होते हैं। ओके, यहाँ पे इस साइड में भी होते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो स्टिग्मा कहाँ पे होता है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओके, यहाँ पे बीच में क्या होता है, ओवरी होता है। ओके, तो आपके जो एंथर के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल होते हैं। ओके, तो उस ट्रैवलेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब वहाँ से यहाँ तक ट्रैवल होकर कहाँ पे जाते हैं, वो जाते हैं यहाँ पे स्टिग्मा की तरफ जाते हैं। स्टिग्मा से यहाँ पे नीचे आपकी ओवरी होती है, वहाँ पे क्या होता है, उनका पॉलिनेशन होता है, उनका मतलब रिप्रोडक्शन। आपको आपके भाषा में बोलो तो। ओके, तो आपको समझ आया दोस्तों, तो आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। सेकंड सवाल का इट इज या ये क्या है, इट इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर, मतलब क्या है, प्री रिक्वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन होने से पहले की प्रोसेस होती है। ओके, मतलब वो फर्टिलाइजेशन होने के लिए वो ट्राई करता है ना, मतलब उसके लिए वो मतलब मोमेंट में होता है उसकी। ओके, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, प्री रिक्वेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब प्री रिक्वेस्ट बोलते हैं उसे। ओके, टाइप ऑफ इसके पॉलिनेशन के कुछ टाइप्स है दोस्तों, आपका 2 टाइप पड़ते हैं इसके ऊपर, 2 टाइप। फर्स्ट है आपका क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अभी देखो सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, क्रॉस ऑफ अ सिंगल फ्लावर और विथ 2 फ्लावर बट ऑफ अ सिंगल प्लांट, मतलब बोल रहे हैं क्रॉस होता है किसके, ऑकर्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑकर्स ऑफ अ सिंगल फ्लावर, मतलब सिंगल फ्लावर ऑकर्स ऑफ विद 2 फ्लावर बट सिंगल प्लांट, मतलब एक सिंगल प्लांट है जिसके अंदर 2 फ्लावर्स है बट सिंगल फ्लावर है उनके अंदर। ओके, मतलब क्या एक सिंगल फ्लावर है, उनके अंदर 2 फ्लावर है। ओके, मतलब आप देख लो, आप मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक बता देता हूँ आपको। ओके, मतलब एक कोई सिंगल फ्लावर है, आप एक एग्जांपल दिखा दो, एक ऐसे कोई सिंगल फ्लावर है। ओके, तो उसके साथ उसके 2 और एक फ्लावर फॉर्म हो जाते हैं। ओके, मतलब एक सिंगल प्लांट को और 2 फ्लावर फॉर्म हो जाते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब एक खुद ही पॉलिनेशन करता है। ओके, मतलब एक खुद ही पॉलिनेशन करता है और खुद को ही मतलब उनका आगे मतलब वो जनरेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया उनकी जनरेशन आगे बढ़ती है प्लांट्स की, तो वैसे तो वो खुद ही उनका मतलब ओन करते हैं। ओके, मतलब खुद के ही करते रहते हैं। ओके, तो आपको ये समझ आएगा दोस्तों। सही क्या है यहाँ पे। ओके, रिजल्ट इज इन ब्रीडिंग और सेल्फिंग, मतलब क्या इन ब्रीडिंग मतलब क्या होता है, वो खुद के अंदर ही खुद
प्रोसेस करते हैं, खुद के अंदर खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद के अंदर खुद मतलब पॉलिनेशन करते हैं और आगे उनकी जनरेशन बढ़ाते हैं। ओके, इसलिए हम क्या बोलते हैं सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। ओके, तो आपको ये भी पॉइंट समझ आएगा दोस्तों। हम देखिए यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के दोस्तों हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, आई थिंक जूम करने की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि तो क्रॉस पॉलिनेशन के आपका यहाँ पे टॉपिक आता है क्या है दोस्तों। ओके, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब क्या होता है, मतलब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है फ्रॉम एक अनदर फ्लावर के अंदर, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फ्लावर एक फ्लावर के अंदर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब किसी और फ्लावर के साथ। मतलब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पे, मतलब आप समझ सकते हो यहाँ पे एक फ्लावर है, एक ऐसा फ्लावर है। ओके, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहा है टू स्टिग्मा, उसके स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर है ऑफ अनदर फ्लावर, मतलब दूसरे एक फ्लावर है उसके उसका जो मतलब पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं दोस्तों। ओके, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, तो नहीं होगा तो आप क्या करो, फिर से वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक से एक एक वर्ड मेरा अच्छे से सुनो। ओके, तो ओके सेम स्पीसीज वो क्या फॉर्म करते आगे कि वो सेम स्पीसीज फॉर्म करते। ओके, तो मतलब सेम स्पीसीज के जो प्लांट्स हैं। ओके, मतलब समझो आप अगर दोस्तों हमारे यहाँ पे जो पपीता का पेड़ होता है, पपीता का पेड़ है, मतलब समझो पपीता का पेड़ है और दूसरा है आपका अंगूर का पेड़ है, मतलब ऐसा कुछ है दोस्तों। तो ये अलग अलग पेड़ नहीं होने चाहिए, उनकी स्पेसिस जो है वो सेम ही होनी चाहिए, मतलब सेम ही। अगर ये पपीता का पेड़ है तो ये भी पपीता का पेड़ होना चाहिए। ओके, मतलब मैंगो का है वो तो मैंगो का होना चाहिए। ओके, एक ही स्पेस होनी चाहिए सिर्फ। ओके, तो ये भी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं। तो इसे कुछ क्या है दोस्तों, द बेसिस ऑफ अ सोर्स ऑफ पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन के कुछ सोर्सेस है यहाँ पे। ओके, तो हम उसे देखते हैं यहाँ पे। तो क्या है आपके ऑटोगैमी, ऑटोगैमी मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अभी देखो ऑटो का मीनिंग क्या होता है आपका सेल्फ, और गैमी का मतलब क्या होता है पॉलिनेशन। ओके, मतलब वो खुद के खुद ही पॉलिनेशन करते, खुद के खुद ही उनकी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। दैट इज आपका जो आपका हमने यहाँ पे देख लिया, कहाँ पे हमारा था। ओके, तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन जो देख लिया, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, वही दोस्तों ये आगे दिया है। तो इसकी कुछ टाइप से हम देख लिया पे। ओके, तो ऑटोगैमी समझ आएगा। तो ऑटोगैमी के अंदर कुछ मतलब पॉइंट लिखा है मैंने, आपके लिखा है बायसेक्सुअल फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय, बायसेक्सुअल फ्लावर कैसे पॉलिनेट होते हैं, बाय ओन पोलन, मतलब एक खुद से ही उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनके खुद से ही मतलब उनकी पॉलिनेशन करते हैं दोस्तों। आपको समझ आएगा दोस्तों, ये ओन पोलन ग्रेन तो उनके। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब जो उनकी ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, ऑफस्प्रिंग आपको पता है ना ऑफस्प्रिंग, उनके से तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम टू सेम होते हैं लगभग। ओके, दैट इज हम उसे एग्जांपल क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, पी वाटर, मतलब पी प्लांट जो होता है ना आपका। ओके, तो उसे मराठी में वटाना बोलते हैं। तो ये इसका एग्जांपल दोस्तों। ओके, सेकंड जो हमारा इटेनोगामी है, देखो इटेनोगामी बोलने का क्या बोलने का दोस्तों, इसे इटेनोगामी। स्टिल अगर यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या जी लिखा है स्टार्टिंग के अंदर, दोस्तों ऐसा नहीं है, वो जी साइलेंट है इस वर्ड के अंदर। क्या है दोस्तों, साइलेंट है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे इटेनोगामी। ओके, दैट इज इटेनोगामी, मतलब स्पेलिंग लिखते वक्त आपको सही लिखना है, इटेनोगामी लिखना है, बट बोलने के वक्त क्या बोलना है आपको, इटेनोगामी बोलना है। क्या बोलना है, इटेनोगामी। ओके, इसके अंदर क्या दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट। मतलब दोस्तों मैं आपको काम करता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूँ आप यहाँ पे कोई, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ट्रांसफर तो हो रहे हैं। ओके, पर क्या हो रहा है, फ्रॉम अनदर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब उनके पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, पर किसके अंदर हो रहे हैं, जो डिफरेंट कोई प्लांट है जिसके अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट है। ओके, तो उसके अंदर वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट है, मतलब समझो यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने पोलन ग्रेन लाइक का एक से। ओके, तो एक पोलन ग्रेन यहाँ पे, तो एक दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे एक प्लांट दिया है ऐसा। ओके, तो उस प्लांट के अंदर जो भी उनका जो स्टिग्मा यहाँ पे होता है, स्टिग्मा मतलब समझ लो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टिग्मा यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो एक ही मतलब दूसरे प्लांट है उसके जैसा। ओके, तो उसके जो भी पोलन ग्रेन है इस प्लांट के स्टिग्मा के अंदर वो एंटर कर रहे हैं। ओके, दैट इज मतलब एक सेम प्लांट, एक सेमी प्लांट है, मतलब एक सेमी प्लांट है, पर उसके अंदर ही क्या हो रहा है, उनके अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब ये दैट्स कॉल्ड, हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं लगभग, मतलब सेम टू सेम नहीं बट लगभग, क्योंकि जो ऐसे जो प्रॉब्लम मतलब ऐसे जो टॉपिक्स दोस्तों, ऐसे टॉपिक आपको ज़्यादा आपके जो बोर्ड एग्जाम होती है उसके अंदर पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो चाहते कि आप स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको अगर क्लियर होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या, आप जल्दी से आके वहाँ पे लिख के आ जाओगे। बट आप कंफ्यूज हुए तो आपको पेपर के अंदर क्या होगा, आपका मतलब कंफ्यूजन होगा और आप ठीक से नहीं लिख पाओगे। आपका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ओके, ऑटोगैमी, इटेनोगैमी, मतलब क्या होता है आपको मिक्सचर हो जाएगा। ओके, तो इसलिए वो चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं कि वो मतलब कंफ्यूज हो जाए बच्चे। ओके, तो आप समझ आएगा दोस्तों, इसलिए इन टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे तो क्या लिखा दोस्तों मैंने यहाँ पे। ओके, सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, देखो मैंने वही बोला दोस्तों आपको, सिमिलर ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा सिमिलर होता है। ओके, कैन नॉट ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन, मतलब इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या हमारा कुकुरबिटा मैक्सिमा, कुकुरबिटा मैक्सिमा के अंदर आपने लिखा होगा। ओके, तो वो एक टाइप का फ्रूट है दोस्तों। सेकंड हमारा क्या, जेनोगामी। जेनोगामी मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जेनो का मीनिंग होता है आउट। ओके, आउट और ब्रीडिंग, मतलब जेनोगामी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, आउटर ब्रीडिंग। ओके, आउटर ब्रीडिंग, जो आउटर ब्रीडिंग होती है उसके बारे में हम देखते हैं। मतलब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जेनेटिक
जेनेटिकली डिफरेंट ऑप्शन, मतलब इसके अंदर क्या जनरेट जेनेटिकली डिफरेंट ऑप्शन, मतलब क्या करते हैं डिफरेंट ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। ओके, इन दिस पोलन ग्रेन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अनादर ऑफ अनादर फ्लावर, मतलब इसके अंदर क्या होता है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं किसके साथ, वो अनादर फ्लावर के अनादर मतलब स्टिग्मा के साथ वो क्या होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। क्या आपको समझ आएगा दोस्तों, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इन डिफरेंट स्पेस, मतलब क्या होता है डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेस, मतलब डिफरेंट प्लांट होते हैं इसके अंदर स्पेसिस की दो स्पेसिस एक ही होती है, मतलब एक ही प्लांट होता है, सिर्फ उनके जो दूसरा मतलब एक ही स्पेसिस का प्लांट होता है बट उसके अंदर दूसरा प्लांट होता है। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो मतलब समझो एक ऐसा एक प्लांट है यहाँ पे, ओके ऐसा एक प्लांट है और ऐसा एक यहाँ पे ऐसा एक प्लांट है। ओके, मतलब इसका जो स्टिग्मा है, इसका स्टिग्मा यहाँ पे और इसका पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पे दूसरे प्लांट के अंदर ट्रैवल हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको जो स्पेसिस होगा वो कैसा होगा, सेम टू सेम होगा, मतलब इनके आगे जाके इनका जो स्पेसिस फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो सेम टू सेम होगा। ओके, तो दोस्तों आपको समझ आएगा दोस्तों, आपको क्या समझ मतलब क्या क्या समझ में आएगा आपको, ऑटोगैमी, हीटेरोगैमी और जेनोगैमी, आपको ये तीनों टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिए दोस्तों। मैंने यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ और यहाँ पे नोट के अंदर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है छोटा सा, देख लेते हैं हम इसमें दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे, होमोगैमी। अभी देखो होमोगैमी का और एक मीनिंग होता है दोस्तों, क्या होता है आपका क्लेस्टोगैमी। अभी होमोगैमी और क्लेस्टोगैमी का एक ही, दोनों का एक ही मीनिंग क्या होता है दोस्तों, वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब खुद के खुद ही पॉलिनेशन करते हैं दोस्तों। ओके, अभी देखो यहाँ पे होमोगैमी का एक स्पेशल मीनिंग लिखा है मैंने, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा बोथ डेवलप्ड एट द सेम टाइम, मतलब इसके अंदर क्या होता है जो भी आपका एंथर है और जो आपका स्टिग्मा है वो दोनों एक साथ ही डेवलप होते दोस्तों। ओके, दैट इज कॉल्ड एज होमोगैमी दोस्तों। ओके दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड को बोल जाते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पे एजेंट्स लिखा है। देखो एजेंट मतलब कोई मतलब समझ लेना, कोई मतलब अलग एजेंट मत समझ लेना दोस्तों। यहाँ पे एजेंट्स मतलब क्या होता है, एजेंट आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, मतलब हमें कुछ ना कुछ जो भी, अभी देखो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जो आपके पोलन ग्रेन वो क्या होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब क्या होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं मतलब वो खुद के खुद मूवेबल नहीं होते। ओके, मतलब खुद के खुद मूव करते करके उनके जो ओवरी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें पॉलिनेशन करना पड़ता है। पॉलिनेशन किसकी वजह से करना पड़ता है, हमें एजेंट की वजह से करना पड़ता है, मतलब ऐसा कोई बायोटिक फैक्टर जो मतलब जो पोलन ग्रेन उनको एंथर जो पोलन ग्रेन दोस्तों उनको वो ओवरी के पास मतलब आपके स्टिग्मा होता है वहाँ तक आपको पहुंचा दे। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं एजेंट बोलते हैं। अब देखिए एजेंट के अंदर बहुत सारे आते हैं, हम देखेंगे नीचे दोस्तों क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन। देखो वही बोला मैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिनेशन के लिए। टाइप ऑफ एजेंट, इसके टाइप अबायोटिक है आपका, सेकंड आपका बायोटिक। ओके, अबायोटिक और अबायोटिक के अंदर क्या होता है हम देखते हैं, यहाँ पे जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे आप अच्छे से दिखना चाहिए आपको दोस्तों। अबायोटिक के अंदर क्या होता है आपका, ओके नॉन लिविंग, ये क्या होते हैं नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ओके, आपको नॉन लिविंग तो पता ही होगा। सेकंड दोस्तों हमारे क्या वाटर एंड विंड, मतलब इसके अंदर कौन से आते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके वाटर नॉन लिविंग दैट इज राइट, और विंड आपका नॉन लिविंग दैट इज राइट। ओके, तो ये आपके इसके अंदर दो टॉपिक होते हैं। सेकंड बायोटिक के अंदर तो आपका आता है लिविंग एजेंट। लिविंग के अंदर क्या होता है आपका इंसेक्ट, बर्ड, बैट और स्नेल्स एक्सेट्रा। ओके, मतलब ये सब इसके अंदर आते दोस्तों। ओके, लिविंग के अंदर आपको समझ में आएगा होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे नॉन लिविंग दैट इज अबायोटिक के अंदर हम देखते हैं यहाँ पे अबायोटिक के अंदर आपका आता है ओके एनिमोफिली, दैट इज एक ऐसा पॉलिनेशन होता है इसके अंदर क्या आता है विंड का पॉलिनेशन, मतलब हवा के थ्रू उनका पॉलिनेशन, हवा के थ्रू जो मतलब फ्लावर्स होते हैं उनका पॉलिनेशन ये करते हैं दोस्तों। ओके, दैट इज हम क्या बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। सेकंड नंबर क्या हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर ज़्यादा ये पूछता है दोस्तों, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था आपका बायोलॉजी का एग्जाम्पल, मतलब मेरा एग्जाम हुआ था तब उसके अंदर भी ये एग्जाम्पल आया था। ओके, तो सेकंड नंबर क्या हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है वाटर पॉलिनेशन, मतलब ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है दोस्तों। मतलब जो भी प्लांट ऐसे प्लांट जो मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है उनका, तो मतलब वैसे प्लांट ओके, मतलब ज़्यादातर ये जो प्लांट होते हैं क्या पे होते हैं ज़्यादातर आपकी जो नदी, जो मतलब नदी जो आपको पता है रिवर जो होती है, रिवर के बाजू में जो भी आपके फ्लावर्स होते हैं उनका जो पॉलिनेशन वो ज़्यादातर आपके प्लांट्स की मतलब वाटर के थ्रू होता है। ओके, मतलब ऐसा ज़्यादातर होता है, पहले मैं ऐसा 100% नहीं बोला क्योंकि आपका विंड की मदद से भी कहीं से भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा मैंने बायोटिक के अंदर क्या आपका आता है दोस्तों, वो आता है आपका लिविंग एजेंट। अभी देखो लिविंग एजेंट के अंदर क्या आता है आपका इंसेक्ट, बर्ड, बैट, स्नेल। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या होता है बायोटिक के अंदर आपका आता है दोस्तों इंटेमोफिली। इंटेमोफिली मतलब इसके अंदर किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है तो वो होता है आपका इंसेक्ट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है इंसेक्ट के थ्रू। सेकंड तो हमारे क्या ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब इसके अंदर होता है आपका बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करो क्योंकि मतलब मैं आपको पता है मैं हर एक वीडियो के लेक्चर के अंदर बोलता हूँ कितने भी शांत जगह पे जाके वीडियो बनाओ पर फिर भी कहीं ना कहीं से अपना मतलब बाहर का साउंड आ ही जाता है। ओके, मतलब अभी देखो कोई और गला मतलब हमारी रास्ते से कोई और गया तो वो हॉर्न बजते हुए गया तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है दोस्तों थोड़ा बहुत, आप भी समझ सकते हो। सेकंड हमारे क्या पे चिरिप्टेरोफिली। अब देखो चिरिप्टेरोफिली मतलब क्या हो दोस्तों, चिरिप्टेरो को जो मीनिंग दोस्तों इसको ध्यान रखना, चिरिप्टेरो का मीनिंग होता है आपका बैट। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे मुझे लिखने के लिए रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या है BAT लिखना था मुझे, यहाँ पे बैट लिखना था। ओके, मतलब ये बैट के थ्रू क्या होता है आपका ओके बाय बैट्स, मतलब बैट्स के थ्रू आपका क्या होता है ये पॉलिनेशन होता है दोस्तों। ओके, तो आपको समझ आएगा दोस्तों, ये इन सभी के हमने देख लिया। अभी देखो हम जो सभी जो हमने एजेंट देखे, पॉलिनेशन एजेंट देखे, इन सभी एजेंट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो चलो दोस्तों
दोस्तों आपका फर्स्ट आता है अबायोटिक एजेंट के अंदर आपका क्या आता है आपका एनिमोफिलिया। अभी देखो एनिमोफिलिया मतलब क्या होता है, एनिमोस मतलब क्या होता है आपका विंड, ओके, मतलब क्या होता है हवा, और फिली मतलब क्या होता है आपका पॉलिनेशन। देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लांट लाइक वेट, राइस, कॉर्न, बेरली मतलब एक्सेट्रा, ये सब किसके अंदर आते हैं, मतलब ये इसके अंदर ये सब प्लांट्स आते हैं दोस्तों। ओके, सेकंड आपका एडेप्टेशन मतलब क्या है दोस्तों, एडेप्टेशन का मीनिंग यही होता है कि हम इस पॉलिनेशन मतलब हम इस पॉलिनेशन एजेंट के बारे में यहाँ पे नीचे अच्छे से डीप में एक्सप्लेन में मतलब करेंगे दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे एडेप्टेशन का मीनिंग यही होता है कि अच्छे से समझ लेना यहाँ पे नीचे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों, फ्लावर आर स्मॉल, ओके, फ्लावर कैसे स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, विदाउट नेक्टर एंड फ्रेगनेंस। ओके, मतलब ये क्या होता है, मतलब कि इनके अंदर कैसे होते हैं, वो वेरी स्मॉल होते हैं, मतलब आर स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं ये फ्लावर। ओके, विदाउट नेक्टर होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई भी मतलब स्मेल नहीं होता। ओके, तो सेकंड और यहाँ पे क्या होता है फ्रेगनेंस। ओके, तो ये सब इसके अंदर टॉपिक्स आते हैं दोस्तों, मतलब ये सब इस प्लांट्स की हमें पहचानने के लिए इसकी मतलब पॉइंट्स दोस्तों। ओके, समझ सकते हो आप यहाँ पे। ओके, पोलन ग्रेन लाइट इन वेट, मतलब इनके पोलन ग्रेन कैसे दोस्तों, वो लाइट इन वेट मतलब बहुत ही हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं। सेकंड हमारे क्या है एंड, ओके, एंड प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब ये क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों। ओके, तो थोड़ा ऊपर लेते हैं क्या है यहाँ पे, स्टिग्मा इज ए फिदर टू ट्रैप पोलन, मतलब क्या होता है स्टिग्मा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो स्टिग्मा होता है वो क्या होता है, एक मतलब ऐसा होता है कि ऐसा एक मतलब ऐसा एक प्लांट के अंदर एक ऐसा एक प्रोडक्ट होता है कि जो क्या करता है, जो जहाँ पर भी आपके पॉलिनेशन कहीं भी विंड के थ्रू मतलब किसी के थ्रू भी अगर हवा में उन्हें दिखे तो क्या करते हैं, वो स्टिग्मा क्या करते हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब क्या होता है खुद के तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यही इस पॉइंट के अंदर लिखा है मैंने। ओके, एंथर इज वर्सेटाइल इन नेचर, मतलब एंथर का नेचर कैसे होता है, वर्सेटाइल होता है। सेकंड से हमारे क्या नीचे चलते हैं हम यहाँ पे क्या, हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिली का मीनिंग ये, तो हाइड्रोस मतलब क्या होता है वाटर, और फिली मतलब आपका क्या होता है पॉलिनेशन। ओके, मतलब हाइड्रो का मीनिंग क्या होता है वाटर, और फिलिंग मतलब क्या होता है आपका पॉलिनेशन। ओके, यहाँ पे लिखने रह गए। ओके, ऑकर्स इन 30 जेनेरिया ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट, ओके, मतलब क्या कहते हैं 30 जेनेरिया ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट होते हैं इसके अंदर। ओके, हम इसके अंदर हम डिटेल में नीचे देखते हैं एडेप्टेशन के अंदर। तो एडेप्टेशन के अंदर क्या दिया मैंने पे, ओके, फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर कैसे स्मॉल होते हैं, कॉन्सिप्स होते हैं, कॉन्सिप्स होते हैं मतलब क्या होते हैं स्मॉल होते हैं, लाइक समझ लो थोड़ा सा। ओके, फ्लोरल प्लांट आर अनवेटेबल, मतलब इनके फ्लोरल प्लांट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, मतलब वेट नहीं होते इनके अंदर। सेकंड हमारा क्या है, ओके, पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड अनवेटेबल, मतलब पोलन ग्रेन कैसे होती है, इनके लॉन्ग होते हैं, मतलब इनकी जो पोलन ग्रेन की साइज कैसे होती है, लॉन्ग होती है। ओके, नेक्टर एंड फ्रेगनेंसेस आर एब्सेंट, मतलब नेक्टर मतलब इनके अंदर खुशबू जो होती है वो एब्सेंट होती है दोस्तों। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट आता है दोस्तों, क्या आता है आपका ऑर्निथोफिली, मतलब हमारा पॉलिनेशन एजेंट है दोस्तों। अभी देखो ऑर्निथो मतलब क्या होता है आपका, ऑर्निथोस मतलब क्या होता है आपका बर्ड्स होता है। ओके, और फिली मतलब क्या होता है आपका पॉलिनेशन। ओके, तो वही मैं आपको बता दिया। तो इसके एग्जांपल दोस्तों क्या था आपका, बॉम्बेक्स बॉटल एंड ब्रश, तो ये इसका एग्जांपल है दोस्तों। सेकंड एडेप्टेशन के अंदर देखते हैं क्या लिखा है मैंने यहाँ पे। एडेप्टेशन दोस्तों क्या था आपका, फ्लावर्स आर ब्राइट कलर, मतलब ये जो फ्लावर्स होते हैं कैसे होते हैं, वो ब्राइट कलर के फ्लावर होते हैं, मतलब ये आप देख सकते हो कहीं भी अगर आपको ब्राइट कलर फ्लावर मिल गए तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, सो होता है आपका ऑर्निथोफिली कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब ऑर्निथोफिली कैटेगरी के अंदर नहीं, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आता है, मतलब उनका ऐसा फ्लावर है जिसका पॉलिनेशन ऑर्निथोफिली कैटेगरी के थ्रू होता है दोस्तों। ओके, तो आपको ये समझ में आएगा। सेकंड है सारी सीक्रेट प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, मतलब क्या करता है सीक्रेट करते हैं डाइल्यूट नेक्टर को। सेकंड सारा विदाउट फ्रेगनेंसेस, मतलब इसके अंदर क्या होता है फ्रेगनेंसेस नहीं होता दोस्तों। सेकंड बर्ड हैव अ पुअर सेंसेस ऑफ फ्रेगनेंस, मतलब जो बर्ड होता है उनका सेंसेस क्या होता है वो पुअर होता है। ओके, तो सेकंड स्लाइड दोस्तों हमारे क्या पे दोस्तों, लास्ट स्लाइड दोस्तों हमारे इस लेक्चर की दोस्तों क्या है हमारा चिरिप्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, चिरिप्टरस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, बैड। ओके, चिरिप्टर का मीनिंग क्या होता है, बैड होता है। पॉलिनेशन मतलब फीली मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। इसका एग्जांपल दोस्तों क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका एग्जांपल एक्चुअली बैट ही आना चाहिए था, बट ये किसका एग्जांपल दोस्तों, ये एक फ्लावर का एग्जांपल क्या है आपका। ओके, बॉबियब ट्री। ओके, बॉबी ट्री नाम का एक देख सकते हो आप गूगल पे सर्च करके इस ट्री के बारे में देख सकते हो आप। जिस ट्री के ऊपर मतलब क्या होता है आपका बैट होता है, और उस बैट के मतलब वो बैट वहाँ पे पॉलिनेशन करते हो दोस्तों। ओके, मतलब क्या इसके एडेप्टेशन दिखता है यहाँ पे, एडेप्टेशन कहते हैं आपका कहता है फ्लावर आर डल कलर्ड विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, मतलब क्या होता है इनका जो कलर कैसे होता है वो डल होता है, मतलब बहुत ही फीका कलर होता है, मतलब कम कलर होता है, मतलब अच्छे से दिखता नहीं होगा क्योंकि डल तो आप समझ सकते हो। सेकंड सीक्रेट अबेंडेंट नेक्टर, वे क्या करते हैं अबेंडेंट नेक्टर जो होता है उन्हें सीक्रेट करने का काम करते हैं। ओके, थोड़ा ऊपर लेते हैं हम देखते हैं यहाँ पे क्या है दोस्तों हमारा प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इडेबल पोलन ग्रेन, मतलब क्या करते हैं प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ इडेबल पोलन ग्रेन जो होते हैं उनको लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी के अंदर क्या करते हैं प्रोड्यूस करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको आई होप दोस्तों आपको जो हमारे जो एजेंट है ओके पॉलिनेशन एजेंट है, मैंने जो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बायोटिक और अबायोटिक के अंदर जो भी पोलन ग्रेन्स आते हैं मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल लगा, तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो सब कर देना दोस्तों।
ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायरेक्टली इस लेक्चर के और एक पार्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो आपका पार्ट है फिर पार्ट नंबर 5 के अंदर आपका लास्ट होगा, मतलब पार्ट नंबर 5 आपका लास्ट होगा इस चैप्टर का। ओके, आपका समझ आएगा दोस्तों। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाले पार्ट के अंदर में और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।